नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक तिवारी आज आप सभी से महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बातें करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य में हुआ था। उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता सुदोधन इस शाक्य गणराज्य के राजा थे और उनकी माता का नाम महामाया था, जिनकी मृत्यु उनके जन्म के कुछ समय पश्चात ही हो गई थी। जिसके बाद उनकी मासी और राजा सुदोधन की दूसरी पत्नी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। इनके जन्म के समय एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि महात्मा बुद्ध बड़े होकर या तो एक प्रतापी राजा बनेंगे या सन्यासी। सन्यासी वाली बात पर राजा सुदोधन बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध को बचपन से ही राजसी सुखों से परिपूर्ण रखा। उनके लिए अलग अलग मौसम में रहने के लिए अलग अलग घर बनवाए ताकि उनका मन सांसारिकता से भटके ना। इसके लिए उन्होंने महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्षीय अल्पायु में ही यशोधरा नामक कन्या से करवा दिया था, जिनसे महात्मा बुद्ध को एक पुत्र भी प्राप्त हुआ जिनका नाम राहुल था। लेकिन महात्मा बुद्ध ज़्यादा समय तक इस सांसारिकता के बंधन में बंधे ना रह सके और एक वक्त जब वह अपने घोड़े कंथक और सेनापति के साथ राज भ्रमण के लिए निकले थे तो रास्ते में उन्होंने 4 दृश्य देखे। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध पुरुष, फिर एक बीमार पुरुष और फिर एक शव को जाते देखा, जिन्हें देखकर उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। और अंत में उन्होंने एक साधु को देखा जो अपनी तपस्या में मग्न और प्रसन्न था, जिसे देखकर उनके मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना राज त्याग कर दिया और जीवन के अंतिम सत्य और उद्देश्य को खोजने के लिए अपना घर छोड़कर निकल पड़े। घर छोड़ने के बाद उन्होंने सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से शिक्षा ली और एक अन्य साधु रामपूत के संपर्क में आए, किंतु उन्हें इनसे संतुष्टि की प्राप्ति ना हो सकी। गृह त्याग के 6 वर्ष के पश्चात 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे बिहार के गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अधिक समय श्रावस्ती में व्यतीत किया, जहां पर उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला उनकी मासी प्रजापति गौतमी थी। श्रावस्ती में ही उन्होंने अमली माल जैसे साधु को शिक्षित कर और सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था। महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुई वो 80 वर्ष की उम्र में कुंडल ग्राम में हुई, यानी उनकी जो मृत्यु हुई वो 483 ईसा पूर्व में हुई। महात्मा बुद्ध के जीवन को कुछ संकेतों द्वारा सूचित किया जाता है, जैसे कि उनके जन्म को कमल से दर्शाया जाता है। उनके गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, जिसे घोड़े से सूचित किया जाता है। ज्ञान की प्राप्ति को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसे चक्र के द्वारा सूचित किया जाता है। और उनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जिसका संकेत चिन्ह स्तूप है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत में 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु के समय राजगृह में आयोजित की गई, जिसमें सुत और विनय पिटक का निर्माण हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति काला शोक के समय वैशाली में आयोजित की गई। इसके अलावा जो तीसरी बौद्ध संगति थी वो अशोक के समय पाटलिपुत्र में आयोजित हुई, जिसमें अभिधम पिटक का निर्माण हुआ। और अंतिम बौद्ध संगति कुषाण शासक कनिष्क के समय कश्मीर में आयोजित हुई, जिसमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। ठीक है, तो ये महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बातें थीं जिन्हें मैंने आप सभी से साझा किया। दोस्तों, धन्यवाद।